मैं बोल रहा था ना ये जंगल है। ये देखो यहाँ से अभी अभी एक जानवर भागा है, वो भाग रहा है, देखो वो रहा। मैं बोलता हूँ भाई ये 15-16 किलोमीटर का एरिया है ना, यहाँ पे बिल्कुल मत आना, क्योंकि रात के टाइम आना या दिन में, क्योंकि यहाँ 100% टाइगर है भाई, और वो लेपर्ड है। क्योंकि तो हर हर महादेव। मेरी जो ट्रिप चालू हुई वो हुई थी दिल्ली से, पर क्या है कि दिल्ली से मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई। मैंने चालू करी ये ट्रिप देवप्रयाग से, और मैं जा रहा हूँ मध्य महेश्वर, जो पंच केदार में है। पहले मैं ये सोचा कि एक बार देवप्रयाग में जाके डुबकी मार लेते हैं गंगा जी में, पर ऐसा हो नहीं पाया पॉसिबल। मैं सिर्फ गया और वापसी आ गया, और क्योंकि मेरे को जल्दी पहुंचना था ना, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा वहाँ टाइम लगाया भी नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं, आधे पौने घंटे में नीचे जाके थोड़ा बहुत कुछ खा पी के मैं आ गया वहाँ से वापसी। और फिर वापसी में निकल गया, यहाँ से 70 किलोमीटर पड़ता है रुद्रप्रयाग, तो उसके बाद में फिर मैंने रुद्रप्रयाग के लिए अपनी जर्नी आगे स्टार्ट कर दी। मौसम तो रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा मतलब वहाँ तक तो गर्म ही था, एटलीस्ट कम से कम यहाँ से थोड़ा बहुत ठीक था, पर टेम्परेचर वहाँ पे थोड़ा सा मतलब गर्म था, जो मतलब जितनी मैं सोच रहा था उतना नहीं हो पाया था। पर मैंने फिर थोड़ी स्पीड में गाड़ी चलाई, जितना हो सके उतना तेज़, मतलब बैलेंस ठीक रहे। और फिर मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ से 50 किलोमीटर। फिर मैंने वहाँ 120 रुपये की खाने की थाली खाई, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे थी ये पीछे। ये इस रेस्टोरेंट का बैक व्यू है। हाथ वाथ धोने के लिए पीछे मैं गया तो देखा कि बिल्कुल एकदम खाई में था, डरा थोड़ा पीछे देख के, बहुत तकड़ी खाई थी भाई। मैं तो जहाँ जाता हूँ संदीप के रिश्तेदार मिल जाते हैं, हर जगह संदीप के रिश्तेदार हैं। भाई वहाँ से करेक्ट 70 से 75 किलोमीटर चलने के बाद में रुद्रप्रयाग आता है। वहाँ से 5-6 किलोमीटर वहाँ से पहले आती है धारी देवी माता मंदिर, उससे 1-2 किलोमीटर पहले आता है भागीरथी डैम। तो मैं डैम के पास पहुँचा, करीब 1-2 बजे का टाइम हो रहा था, और भाई फुल था डैम एकदम ऊपर तक, करीब 2 बजे के आसपास का व्यू है ये। काफ़ी धूप थी, मतलब गर्मी थी यहाँ पे, थोड़ा फ़र्क पड़ा था हल्का फुल्का बस, पर बाकी गर्मी थी। तो गुड मॉर्निंग नहीं, हर हर महादेव। आज तारीख है 14 तारीख आज, और मैं सुबह निकला था घर से 4 बजे। 4 बजे निकलने के बाद 4 घंटे में पहुंचा मैं हरिद्वार। हरिद्वार के बाद में आया ऋषिकेश के बाद आया देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद में आ गया धारी देवी। तो पंच केदार का प्रोग्राम था मेरा मध्य महेश्वर जी का, पर मैं वहाँ जा नहीं पाया, मतलब जहाँ 20-22 तारीख के बाद का प्लान था, पर वो मेरा प्लान अभी छुट्टी मेरे को मिल गई तो मैं अभी जा रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ भागीरथी डैम, जो उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा डैम है, मतलब सबसे बड़ा नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट। मैं आगे जा रहा हूँ अभी, ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, पर मैं जहाँ तक जाऊँगा वहीं तक की वीडियो बनाऊँगा, पहले नहीं बताऊँगा। मतलब बहुत भीड़ है भाई, चारों देवी मतलब चारों धाम के चक्कर में बहुत भीड़ है, बहुत फुल ट्रैफिक चल रहा है, फुल ज़बरदस्त। भाई फिर मैं उनके बाद पहुंचा धारी देवी टेम्पल पे, जो चारों धामों की रक्षा करती है। इन्हीं को छेड़ा गया था जब 2013 में वहाँ बाढ़ आई थी केदारनाथ में, पर अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं थका हुआ बहुत था, और इसीलिए मैं फिर सीधा ही चले गया वहाँ से बिना नीचे जाए, क्योंकि इनकी दर्शन करने के लिए नीचे काफ़ी नीचे सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है और फिर चढ़नी भी पड़ती है, इसलिए मैं जा नहीं पाया। यही है वो बीच
जो आजकल बहुत मशहूर हो रहा है ना इंस्टाग्राम पे कि अगर समुंदर जैसे मज़े लेने हैं तो यहाँ आ जाओ, ये है वो बीच। असल में ये है करीब काफ़ी लंबा है, और ये देवप्रयाग से मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर उधर है, तो 50 और 70 120 किलोमीटर है ये हरिद्वार, वहाँ ऋषिकेश से 120 किलोमीटर इधर आओगे आप, 120 130 किलोमीटर तो ये बीच मिलेगा आपको, गंगा जी के ऊपर ही है ये। खूब हवाबाजी कर रखी है इसकी, ये पास में ही है 120 किलोमीटर है भाई आने पे। हाँ ये है कि जगह अच्छी है, पर यहाँ का ना पानी थोड़ा। तो मैं पहुँच गया नंदप्रयाग, फिर वहाँ जाके मैंने पी चाय, जिससे मेरी जान में जान आई। और फिर उसके बाद में थोड़ा रास्ता आया ऑफ रोड, जिसमें मेरी हड्डियाँ पसलियाँ सब जवाब दे गई। बहुत ऑफ रोड था ये। फिर मैं वहाँ से नंदप्रयाग पहुँचा, करीब 150 किलोमीटर प्लस गाड़ी चला के। और यहाँ से मेरा मतलब मत में ये रह गए थे, कल्पेश्वर महाराज का मंदिर था करीब 70-80 किलोमीटर के आसपास। फिर मैंने शाम के 3-4 बज गए थे मेरे को, 4 से ज़्यादा ही हो गया था। फिर उसके बाद मैं पहुँचा, थोड़ी गाड़ी तेज़ चला के आगे, करीब करणप्रयाग से थोड़ा आगे पीपलकोटी आता है, 15-20 किलोमीटर पहले, मतलब बाद में। इसके बाद रोड से उतर के 16 किलोमीटर का मेरा कल्पेश्वर महाराज जी का ऑफ रोड चालू हो गया। और इसी रोड के ऊपर मेरे को दिख गया एक जंगली जानवर, वो हिरन टाइप में जो होते हैं, वो मिल गया मेरे को। मेरे से आगे ही चल रहा था झरझरा सा। मैं बोल रहा था ना ये जंगल है, ये देखो यहाँ से अभी एक जानवर भागा है, वो भाग रहा, देखो वो रहा, वो जा रहा। ये मेरी गाड़ी के आगे था, अभी भाग रहा था, इतने मैंने कैमरा निकाला ना, तो यहाँ से यूँ चढ़ता ऊपर भाग गया। ये वो है हिरन, जंगली हिरन जो होते हैं ना, बिल्कुल घास के साइज़ के। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई ये 15-16 किलोमीटर का एरिया है ना, यहाँ पे बिल्कुल मत आना, क्योंकि रात के टाइम आना या दिन में ही, क्योंकि यहाँ 100% टाइगर है भाई, और वो लेपर्ड है। क्योंकि जिस होटल में मैं रुका था ना, वहाँ पे भी बंदे बोल रहे थे भाई नाइट में सफ़र मत करना। ये देखिए गंगा जी निकल रही है, ये नदी कल्पेश्वर नदी है ये। अभी भी वो कैमरे में दिखेगा नहीं भाई, घूर रहा है मेरे को तेरी नज़रों से। इसलिए नाइट में ये 15 किलोमीटर का हाईवे छोड़ के सफ़र मत करना। आप बेशक में स्टे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जंगल है एकदम। और पहले गेयर के अलावा दूसरे पे गाड़ी नहीं चलती, तो आप भगा भी नहीं सकते अगर कोई जानवर आपके पीछे पड़ गया तो। इसलिए बी सेफ रहे भाई। देखो ये मत सोचना कि रोड ठीक है, देखो रोड की कंडीशन ये है, यहाँ की ये कंडीशन है रोड की भाई। हड्डियाँ पसलियाँ जवाब देगा ही, बिल्कुल जवाब देगा ही, हड्डियाँ पसलियाँ एकदम। पहले गियर पे गाड़ी चल रही है, पहले गियर पे भी नहीं चल रही है यार, उठ ही नहीं रही है। समझ लो मैं सिंगल हूँ, अगर डबल होता ना भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ कि कोई सी भी बाइक ले आओ, डबल बंदे पे वो चलेगी नहीं। डबल पीछे वाले बंदे को उतरना ही पड़ेगा, आपको उतारना ही पड़ेगा। यहाँ सिंगल ही बाइक चलेगी। और बाइक की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए भाई, बता रहा हूँ। टायर वायर बिल्कुल ओके होने चाहिए गाड़ी के, बिल्कुल, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ चढ़ने में। भाई तो गड्ढे इतने हैं यार, क्या करें। थोड़ा सोच समझ के अपनी बाइक वाइक की अच्छी हालत, और अपने भी हाथों में दम चाहिए, क्योंकि हड्डियाँ टूट गई भाई बाइक संभालने में। आधी क्लास का टूर किया था ना, उससे भी ज़्यादा कठिन है यहाँ पे। ये करीब 16-17 किलोमीटर का ऑफ रोड है, थोड़ा देख के आना भाई आप लोग। देखो क्या मौसम है भाई वहाँ का, मैं बस पहुँच ही गया हूँ लगभग कई हद तक भाई। उसके बाद में मेरे को ये बर्फ़ वाला पहाड़ देखने को मिला है। और दूसरी बात कि भाई मैं सुबह से नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने 500 किलोमीटर गाड़ी चला दी यार। मैं पंचकेदार से निकला हुआ हूँ, मतलब उनके कल्पेश्वर महाराज। तो मैं उन पर आज सुबह निकला था मैं दिल्ली से। आज तारीख है 14 मई। और अब भाई अब जाके ठंडक महसूस हुई है। पूरे दिन गर्मी थी यार भाई, बहुत परेशान हुआ। अब जाके कहीं शांति पड़ी है। तो 15 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में ऑफ रोड हुआ ख़त्म। मैं आ गया ऊपर वादियों में। उसके बाद आ गया मैं उर्गम वैली, जो मंदिर से 1 किलोमीटर पहले गांव पड़ता है। और यहाँ पे ज़्यादातर गेहूँ की खेती होती है, मतलब सब कुछ उगता है, पर ज़्यादातर मेरे को यहाँ गेहूँ ही देखने को मिले। दुकान है, और खाने पीने की सारी फैसिलिटी है,
और रीज़नेबल प्राइस पे है, मतलब 2 समोसे एक चाय 45 रुपये में, वही आप लगा लो हिसाब किताब। खाना पीना सब बढ़िया था। और ये पूरा गांव प्योर वेज है, यहाँ मीट वीट की कोई दुकान नहीं है, एक भी नॉन वेज आइटम नहीं मिलेगा आपको। ये मेजॉरिटी है वेज वालों के लिए तो नॉन वेज वाले यहाँ कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्योर वेज मिलेगा हर दुकान पे। वैसे तो ज़्यादा दुकानें हैं भी नहीं, हल्की फुल्की 2-4 दुकानें हैं, और उसमें भी ऐसे थाली वाली टाइप में मिलता है खाना। हाँ, एक दुकान पे मेरे को भाई ऐसा मौसम हो रहा है ना, बारिश आ रही है, बद्रीनाथ में बर्फ़ गिर रही है, बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। देखो कैसे हरियाली है, लड़खा रही है, बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को। इस पहाड़ी के पीछे है बद्रीनाथ। मतलब यार भाई जगह है। अब जब भी आऊँगा ना, ये होटल है हमारा, ये रूम है, इसमें था मैं। अब जब भी आऊँगा तो 2-3 दिन रुक के आऊँगा, मम्मी पापा के साथ आऊँगा आराम से। अब 3 दिन रुक के जाना है यहाँ पे भाई, फुल बद्रीनाथ वगैरह करा के लेके जाऊँगा मम्मी पापा को आराम से। और आप भी आओ ना भाई, अगर कोई आए मेरे को फ़ोन कर लेना, मैं आपको डायरेक्शन समझा दूँगा सारा, और कौन से होटल में रहना है, क्या खाना वाना है ना, सब रीजनेबल बता दूँगा आपको। ये भाई रात का फाइनल खाना मेरा, कल सुबह मैं 5 बजे निकल जाऊँगा दिल्ली के लिए। ये भाई 200 रुपये की थाली थी, हैंडमेड, सिलेंडर तो है नहीं इनके पास, तो डे 1 था, तो गुड नाइट डे 1 के लिए। तो हर हर महादेव। सुबह जल्दी उठा, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, चाय पी, और फिर सीधा निकल गया बाइक उठा के मैं सीधा मंदिर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के आसपास दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। और खुशी खुशी हम भी पहुँच गए मंदिर के पास। मंदिर से करीब 300 मीटर पहले एक गेट पड़ता है उनका, तो ये गेट क्रॉस करते के साथ ही ना थोड़ा सा आगे चल के फिर पुल आ जाता है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, और पुल क्रॉस करके फिर ये नदी आ जाती है। नदी कल्पेश्वर नदी है इसका नाम, और साफ़ सुथरा पानी है बिल्कुल एकदम। ये पुल क्रॉस करके, उस पुल के पीछे मेरी बाइक खड़ी हुई है, यहाँ से चालू हो जाता है पुल के पास से। पंच केदार पहुँच गया भाई, कल चला था सुबह 5 बजे, शाम को यहाँ विलेज में पहुँच गया 1 किलोमीटर पीछे। और अब कल्पेश्वर महाराज जी के यहाँ पे मैं आ गया टेम्पल में। ज़्यादा नहीं है भाई, छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, 50-100 सीढ़ियाँ होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, साफ़ सुथरी है भाई। अभी ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये काम चल रहा है ना यहाँ पे बहुत। ये देखो, ये सब ना अभी चल रहा है, वहाँ झरना भी है। ये कल्पेश्वर नदी मेरी पूरी, और है बद्रीनाथ जी उधर सामने, बद्रीनाथ है, वो लोग स्नो के माउंटेन है ना वो वाले। ठंडक काफ़ी है, मतलब ज़्यादा हरियाली की भी है और नॉर्मल भी है। सबसे आसान रास्ता मुझे अब तक यहीं का लगा, बस सीधा दिल्ली से बाइक चलाई, गाड़ी खड़ी करी सीधा यहाँ पे होटल में, सामने वो बाइक खड़ी है अपनी पुल के पास, वो ब्रिज है ना, ये वाला ब्रिज के सामने बाइक खड़ी है बस अपनी। आओ दर्शन करो, चलो चलिए। पहुंच गए मंदिर के अंदर, मतलब द्वार पे। ये रहे, भाई मंदिर में वीडियो बैन है, पर क्या है कि मैंने थोड़ा सा
दर्शन करने के बाद में ये 10-5 सेकंड की वीडियो मैंने बना ली। ये वहाँ के ओरिजिनल स्वरूप हैं जटाओं के। बिल्कुल मंदिर जो है ना वो कुदरती है, इसमें कोई मैन मेड नहीं है, इंसान का कोई हाथ नहीं है। सारा चट्टानें और सब मतलब ओरिजिनल है। इनकी जटाएं भी हैं जो बालों के रूप में पूजे जाते हैं ना शिव शंकर जी यहाँ पे, तो उनके वो भी थे जटाएं। और थोड़ा आगे चल के बहुत सारे शिवलिंग भी थे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग थे। ये सब मतलब काफ़ी थे, मतलब गिने नहीं मैंने। जो भी मंदिर की परंपरा है या जो भी मतलब ऑलमोस्ट ये है कि दर्शन अच्छे हो गए, भीड़ नहीं थी, 3-3 4-4 जने अंदर जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर जाने का थोड़ा सा ही रास्ता था, बस ज़रा सा, करीब 2 या 3 जने ही मंदिर में खड़े हो सकते थे, मतलब उसमें गुफा टाइप में थी। बस उसके बाद मिले मेरे को माँ बेटे, और इन भाई साहब को दूध दे दिया था साइड में पंडित जी ने, पर इन्होंने दूध नहीं पिया, बोले कि हम तो खेलेंगे, बंदरों से खेल रहे थे। तो यहीं मेरी ट्रिप हुई समाप्त। भाई तारीख है 17 और हमारी हो गई है घर के लिए वापसी। गाड़ी है तैयार। 3 दिन बहुत अच्छे रहे भाई, 2 दिन यहाँ मैंने बिताए। बहुत सुंदर जगह है, ठंडक भी फुल है। बेसिक ये है कि मेरा ये ट्रिप 4 दिन का बहुत ही बेहतरीन रहा। मतलब खाना पीना, ट्रैवलिंग, यहाँ पे स्टे, जगह, मंदिर में दर्शन बहुत बढ़िया हो गए कुदरती रूप से, कोई दिक्कत नहीं हुई, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। दूसरा, इस होम स्टे में मैं रहा था यहाँ पे, इससे बेस्ट यहाँ की कोई लोकेशन है भी नहीं। ये 2-3 होम स्टे हैं जो बढ़िया हैं, साफ़ सुथरे हैं। मतलब रूम भी अच्छा था, रिजनेबल प्राइस पे रहा मैं, ज़्यादा प्राइस भी नहीं था, 1000-1200 रुपये में। खाना भी बढ़िया था, खाना थोड़ा सा उन्होंने एक्सपेंसिव कर रखा है, 200-250 रुपये प्लेट। पर यह है कि ये डिज़र्व करते हैं इतना पैसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ वैसा भी नहीं है, और दूसरा ये कि इनके पास सिलेंडर नहीं है। वही सिलेंडर वाली जो भसूड़ी है वो यहाँ पे भी है। कह रहे थे कि हमने 150 रुपये था, पर पैसे इसलिए बढ़ाने पड़े क्योंकि भैया हम चूल्हे पे खाना बना रहे हैं ऊपर, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। भाई प्राइसेस हर जगह बढ़ती जा रही है। तो चलो ठीक है, चलते हैं आज दिल्ली की तरफ। बहुत बढ़िया रहा टूर मेरा, बहुत बढ़िया। 1-1 रुपया लगा हुआ इसके ऊपर मेरा वसूल हो गया। और मम्मी पापा को लेके आता हूँ 2-4 महीने बाद फिर यहाँ पे, क्योंकि बद्रीनाथ इस पहाड़ी के पीछे है। यहाँ पीछे इस पहाड़ी के जस्ट पीछे एकदम बद्रीनाथ है। इसके लिए घूम के वहाँ से जाना पड़ता है, वहाँ से पूरा उधर पहाड़ क्रॉस करते हुए उधर से होते होते फिर इसके पीछे चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये भाई, वीडियो में अपने लिए बनाता हूँ, ना कि दूसरों के लिए। कोई सब्सक्राइबर या किसी भी तरीके का कोई लाइक वाइक मुझे नहीं चाहिए होता, ये सिर्फ जस्ट मैं अपने मेमोरी के लिए बनाता हूँ।